नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो है आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। ठीक है, साथ ही हम बात करेंगे डीएलएड की। तो अभी जो है आप अगर डीएलएड करना चाहते हो तो डीएलएड की जो है फॉर्म खुले हुए हैं, आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे डीएलएड की सीटों की। और इसमें एक नई जो मैं अपडेट देना चाहती हूँ वो है कि उत्तर प्रदेश में जो है डीएलएड के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और वहाँ पर भी जो है बाहर के राज्यों के बच्चे हैं वो भी जो है डीएलएड फॉर्म भर सकते हैं। कितनी वहाँ की सीटें हैं, क्या कुछ वहाँ की जो प्रक्रिया है, वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, 412 नवनियुक्त शिक्षकों ने नहीं किया ज्वाइन, 23 के बाद नहीं मिलेगा मौका। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे अभ्यर्थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राथमिक शिक्षक जो भर्ती चल रही है उसकी दूसरी काउंसलिंग आपकी 18 अगस्त को हुई थी। इसमें 1090 बच्चों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे और उसमें से केवल 678 बच्चों ने ही अभी तक जो है अपना जो है पदभार संभाला है। बात करें अगर तो 412 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है ज्वाइनिंग नहीं किया है, नियुक्ति पत्र उन्हें मिल चुका है। तो शिक्षा मंत्री का कहना है कि अगर वो 23 सितंबर तक जो है ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो उनकी जो पद है वो रिक्त माने जाएंगे। आगे हम देखते हैं तो क्या कुछ आज की इस न्यूज़ में दिया गया है। प्रदेश में शिक्षक भर्ती के 412 अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे। दूसरी काउंसलिंग में चयनित इन नवयुक्त सहायक अध्यापकों ने यदि 23 सितंबर तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो इन्हें फिर मौका नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग में इन दिनों 2906 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत पहली और दूसरी काउंसलिंग में चयनित 1090 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। प्रभारी शिक्षा निर्देशक RL आर्य के मुताबिक दूसरी काउंसलिंग 18 अगस्त को हुई, लेकिन अब तक 1090 में से 678 नवनियुक्त शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण किया। शिक्षा निर्देशक के मुताबिक भर्ती में एक अभ्यर्थी ने 10 जिले से आवेदन किए। तो विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इन नवनियुक्त शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण न करने की एक वजह तीसरी काउंसलिंग है, जो यह सोचकर कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे ताकि तीसरी काउंसलिंग में उन्हें मनपसंद जिला और जगह मिल जाए। तो जो विभागीय अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि जो ये नवनियुक्त शिक्षक हैं ये कार्यभार इसलिए भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि तीसरी काउंसलिंग जब होगी तो उनकी जो सीट है वो उनके ज़िले में या फिर उनकी जो मनपसंद जगह है वहाँ पर मिलेगी। लेकिन जो विभाग कह रहा है कि अगर इन्होंने 23 सितंबर तक जो है ज्वाइनिंग नहीं किया तो फिर इनको आगे मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि शिक्षक भर्ती की जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, दूसरी काउंसलिंग से चयनित उन अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए 23 सितंबर के बाद एक भी दिन अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा। उनकी कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही तीसरी चरण की काउंसलिंग की जाएगी। तो ये कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। यानी कि जिन बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है उनका वेट किया जा रहा है पदभार ग्रहण करने के लिए, उसके बाद ही जो है हम तीसरी काउंसलिंग लिस्ट देख सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। आगे हम देखते हैं तो प्रदेश के बाहर से डीएलएड भी एक वजह। तो प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर होने वाली भर्ती में कई अभ्यर्थी प्रदेश के बाहर से डीएलएड किए हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने से पहले उनसे शपथ पत्र लिया जा रहा है। शपथ पत्र लेने के बाद उनकी प्रमाण पत्रों की जांच होनी है। कुछ अभ्यर्थियों के पदभार ग्रहण न करने की यह भी एक वजह हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों, अभी भी जो है उत्तराखंड में डीएलएड के फॉर्म आ रखे हैं। अगर आप इच्छुक हैं भरने के लिए तो आप जो है डीएलएड के फॉर्म भर सकते हैं। अभी शायद उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 28 सितंबर तक रहने वाली है। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी जो है डीएलएड के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो वहाँ पर कितनी वैकेंसी है उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में 650 केवल सीटें आ रखी हैं डीएलएड में, जो कि हर साल आती हैं। और अगर मैं बात करूँ यूपी की तो आपको मैं दिखाती हूँ वहाँ पर कितनी सीटें हैं डीएलएड में। तो दोस्तों, ये कटिंग है मेरे पास कल की यानी कि 17 सितंबर की, और आपको मैं बताती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो है डीएलएड के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो देखिए, डीएलएड में प्रवेश के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू।
दूसरे राज्य वालों को आवेदन की अनुमति से सीटें भरने की उम्मीद। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। आवेदन केवल ऑनलाइन लिए जाएंगे। इस बार इसमें प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों को भी अनुमति दी जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्य वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की काउंसलिंग में आवेदन भरने का अवसर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क 10 अक्टूबर तक जमा किए जा सकेंगे। साथ ही प्रदेश में 66 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट CTI वाराणसी और 2974 निजी डीएलएड संस्थानों की कुल 2,33,350 देखिए दोस्तों 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर वाले अभ्यर्थी पहले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन दूसरी चरण की काउंसलिंग में उन्हें सम्मिलित किया जाएगा, साथ ही जिसकी तिथि बाद में जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों वाले अभ्यर्थियों को इसमें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। वह सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरह प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। तो ये है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी सीटें जो हैं यहाँ पर डीएलएड में आई हुई हैं, 2,33,350 सीटें। और इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करने जा रहा है यूपी। ठीक है, तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है सिर्फ और सिर्फ 650 सीटें डीएलएड में हैं। तो आप दोस्तों फ़र्क देख सकते हैं। उत्तराखंड में जो आपकी शिक्षक भर्ती होती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें सिर्फ डाइट के बच्चों को लिया जाता है, यानी कि डीएलएड बच्चों की जो संख्या आप देखते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ 650। और अगर आप बाहर के राज्यों में देखते हैं तो निजी जो डीएलएड संस्थाएं हैं वो करवा रही हैं डीएलएड, जिसकी जो पद है वो है 2,33,000 से भी ज़्यादा। और वहाँ के बच्चों को जो है उत्तराखंड की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें शामिल किया जा रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड है वो किस प्रगति पर आगे चल रहा है। या तो फिर जब इन्होंने इस बार उत्तराखंड में डीएलएड की वैकेंसी निकाल ही दी थी, तो या तो उन्हें पता था कि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों की कमी है, तो उन्हें सीटें जो है थोड़ा बढ़ा कर दे देते। अभी आप देख रहे हैं कि 1,000 से भी ज़्यादा जो है नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसमें से बाहर के राज्यों के आधा से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने शामिल किया है। और उनमें भी जो है ऐसे बच्चे हैं ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये है उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों के हाल। अब बात करती हूँ मैं जो है सीटेट के भी फॉर्म आपके आ रखे हैं। तो ये है सीटेट के फॉर्म, और ये भी जो है आपके कल से ही ये फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं, यानी कि इसकी जो तिथि है ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो 17/9/2024 से जो है इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो रहेगी 16/10/2024 को, यानी कि 16 अक्टूबर तक जो है आप आवेदन जो है कर सकते हैं सीटेट के लिए। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नई अपडेट के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग लिस्ट जारी होगी तो सबसे पहले अपडेट जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।